जिग्ना राठौड़। सुना था जीव ही शिव है, आज मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया और फील भी किया। थैंक यू सो मच। Last time when we had come to Mulund 15 days back, हम किसी कपल के घर में खाना खाने को गए थे। तो जिस कपल के घर में हम खाना खाने को गए थे, उन्होंने चांदी का प्लेट, चांदी का ग्लास, सिल्वर स्पून में हमें खाना खिलाया। खाना हम जब से उनके घर में गए, हम आने तक दे डिड नॉट सिट डाउन, उन लोग खड़े थे। हम खाना खाने के टाइम भी वो हस्बैंड वाइफ हमको पंखा करके वो ललिता अमृत मंत्र गा रही थी। हम जब यहाँ से उनके घर में जा रहे थे तो उस लेडी को इनके मम्मी पापा ने दर्शन दिए। इनके मम्मी पापा ने दर्शन दिए, किसको मालूम? इनके मम्मी पापा ने उनको दर्शन दिए। इनके पापा जो नागलोक के राजा हैं, उन्होंने जब उनको भव्य रूप में दर्शन दिया तो वो लेडी घर गई। तो इनकी मम्मी जो ह्यूमन फॉर्म में गई और बोला कि बेटा चिंता मत करो, हमारा बेटी के लिए जो आपने इतने सारे भोग बनाए हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको जो भी चाहिए हमारे बेटी से मांग लेना, और हमारा बेटी का सेवा करने के लिए शुक्रिया। उसके बाद हम उनके घर पहुंचे और हम उनके घर जाने के बाद भी बहुत अच्छा एक किस्सा हुआ और उन्होंने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दिया। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम किसी के घर जा रहे हैं, उनका सेवा से उनके मम्मी पापा खुश हो गए, उनको दर्शन दिया। हमारे घर में एक मेड है जो बर्तन धोती है, उनका नाम है शबाना। तो मंडे के दिन, शिवरात्रि के दिन सुबह जब वो बर्तन धोने को आई तो वो रो रही थी क्योंकि उनके हाथ में 2 बड़े बॉल्स थे और उन्होंने 2-3 महीना दवा लिया, कुछ नहीं हुआ और डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला एक काम करो, हाथ धो के मेरे सामने बैठो। तो उन्होंने बोला मैडम क्या आप डॉक्टर है? तो ये हंसने को लगी। ये बोला आप बैठो और आंख बंद करो। तो जब उन्होंने आंख बंद किया तो उन्होंने वो शबाना के हाथ पर खाली ऐसा हाथ मल दिया और बोले आंखें खोलो और आप जाइए करके। तो उन्होंने बोला मैडम आपने कुछ भी नहीं किया, मैं सोचा कि आप कुछ दवा देंगे, कुछ नहीं है। तो द नेक्स्ट डे वाज 8th ट्यूसडे, वुमेन्स डे था। तो सुबह सुबह जब काम पे आई, जैसा बेल रिंग किया, मैंने दरवाजा खोला, तो भाग के आई, इनके पैर छुआ, इनको बुला दिया और बोला आप मां हो। तो ये हंसने को लगे, बोला ऐसे क्यों आप बोलते हैं? तो उन्होंने बोले पहले तो मेरा हाथ ठीक हो गया, जब इतना हमने दवा लेके कुछ नहीं हुआ तो मेरे हाथ ठीक हो गए। दूसरा उन्होंने बोला रात को जब मैं सो रही थी तो आप मेरे सपने में आए और आप शेर पे बैठी थी और मुझे बोला कि मैं मां हूं और मेरे सर पे हाथ रखा। तो मुस्लिम थी और उन्होंने बोला कि आप कभी भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, बट आपने एक बार टच किया तो मेरे हाथ एकदम ठीक हो गए। I would just like to say one more incident. परमित योगानंद जी को कितने लोग जानते हैं? उनके साथ एक फॉरेनर रहते थे जो आज भी जिंदा है, उसका नाम है लियोनार्ड और। अगर आप गूगल पे जाके चेक करेंगे, he is 100+ एंड वो भी एक गुरु है। He has gone around the world nearly 40 times. सितंबर 2014 को वो इंडिया में आए। तो जब आए तो माँ और मैं उन्हें मिला। तो मिलने को भी बहुत लोगों ने तकलीफें की, पड़े थे, हर कोई आके इस गुरु को मिल नहीं सकता, बट एनीवे हम उनको मिले। तो मिलने के बाद उन्होंने बोला कि पूरा दिन वो हमें बाबूनाथ मंदिर में ले जाना चाहता है, वो इन्हें खाना खिलाना चाहता है। पूरा दिन हमने उनके साथ बिताया। शाम को जब हमने उनको होटल में छोड़ा तो उन्होंने बोला नहीं, उनका
उनका स्वागत कर रहे थे कुछ बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े लोग, तो उन्होंने बोला माँ को कि नहीं आप भी अंदर आइए करके। तो स्वागत में वो ये बोल रहा था, फॉर द लास्ट 20 लाइफ टाइम्स आई हैव गॉट कैंसर। तो इन्होंने बोला नहीं, फॉर द लास्ट 20 years आई हैव गॉट कैंसर। तो इन्होंने बोला नहीं, आपको 12 जन्म से कैंसर है। तो उनको लगा मैं इतना बड़ा गुरु हूं, ये लड़की क्या बोल रही है। उन्होंने फिर से बोला नो नो, आई हैव गॉट कैंसर फॉर 20 years। तो शी सेड नो नो, यू हैव गॉट कैंसर फॉर 12 लाइफ टाइम्स। वो बंदा स्टेज से उतर के आया, मैं भी डर गया क्योंकि वो बहुत बड़े गुरु है। तो उन्होंने बोला यंग गर्ल कैन यू प्रूव इट। तो इन्होंने बोला आंख बंद करके बैठो। तो वो आंख बंद करके चेयर में इनके सामने बैठा। तो इन्होंने उनको 12 जन्म बताया। वो 12 जन्म में उन्होंने क्या क्या गलत कर्म किए, उनके नाम क्या थे, उनके वाइफ कौन था, किस किस देश में उन्होंने जन्म लिया, इन्होंने सब बताया। फिर आखिर में इन्होंने बोला अगर आप दिल से हमसे माफी मांगे तो मैं आपका कैंसर अभी क्लियर कर दूंगी। तो वो रोने को लगा और वो कांप रहा था। तो इन्होंने उसके कैंसर ताबड़तोड़ क्लियर कर दिया। फिर उन्होंने बोला आप आंख खोलो। वो भी हो रहे थे तो उठ के इनके पैर छूने को आया। तो इन्होंने बोला नहीं, यू आर जस्ट लाइक अ फादर टू मी, एंड अब नहीं तो भी 12 जन्म से आप सफर कर रहे हैं। तो थैंक यू बोल के वो स्टेज पर चला गया। हम ऑडियंस में बैठ गए। तो हमें लगा वो बात खत्म हो गई। बट उन्होंने माइक में ये बात बोली कि आई थॉट आई एम अ बिग गुरु until I met this little girl। अब मैं अपने आप को क्या बोलूं, I do not know, but this cancer which I have been suffering for so many lifetimes, she showed me and she cleared it, and he also said thank you and I also say thank you।